तो चलिए, जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज की जो क्लास है इसमें पढ़ने वाले हैं बहुपद। इससे पहले जो है पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। आप यदि शुरू से अंत तक इस क्लास में बने रहते हैं तो बहुपद से जितने सारे क्वेश्चन होंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, ठीक, किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, यूं है इस क्वेश्चन को जो है आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान जो है विधि से जो है यह वीडियो होने वाली है। सबसे आसान विधि से होने वाली है, सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है, सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। ये जो क्लास है अब तक का सबसे बड़ा क्लास, सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। और इससे जो है इसके बाद ही मतलब इसके बाद भी जो बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आते रहेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको आते रहेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं क्या पढ़ने वाले आज हम लोग प्यारे बच्चों? आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। आखिर बहुपद है क्या? बहुपद आखिर है क्या, उसके बारे में जानेंगे, उसको निचोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसके फोड़ेंगे, उसके सारे जितने सारे मैथ है बहुपद चैप्टर से, जितनी सारे मैथ होंगे, जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूं ही मतलब इस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह से इस मैथ को जो है इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे ताकि जो ये भी क्वेश्चन आपका चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे कोई डेफिनेशन हो, आपसे मिस ना हो। ठीक है, आपसे क्या हो? मिस ना हो, आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना बन पाए। ठीक है, मतलब शुरू से अंत तक सिर्फ बने रहिए। आपके पूरे के पूरा जो है पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा मैथ जो है आपके सिर्फ जो है एक ही बार के क्लास में आपको डायरेक्ट जो है आपका दिमाग में आ जाएगा। सब डायरेक्ट जो है जो आपका जो डायरेक्ट मानसिक है, दिमाग है, मस्तिष्क है, आपके वहां बैठ जाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ जो है क्लासेस होने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक सिर्फ आप लोग बने रहिए, शुरू से अंत तक सिर्फ आप लोग बने रहिए। तो चलिए क्लास हम लोग पढ़ने वाले बहुपद। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। तो बच्चे बहुपद क्या होता है? बहु मतलब होता है बहुत, बहु मतलब क्या होता है? बहुत बहुत बहुत। और पद मतलब जिसमें क्या बहुत सारा क्या पद हो, जिसमें क्या हो बहुत सारा पद हो। ये हम देखेंगे। जैसे प्यारे बच्चों A1 प्लस क्या है? A1 A0 A1 प्लस क्या हो गया? A2 प्लस क्या हो गया? A3 प्लस हो गया डॉट 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 प्लस हो गया क्या प्यारे बच्चों? AN। अब देखेंगे इसमें हम पदों की संख्या देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें पदों की संख्या देखेंगे। एक पद है, दो पद है, तीन पद है, चार पद है, और बहुत सारा डॉट 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 जाते 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 क्या बहुत सारा पद हो गया, बहुत सारा पद हो गया है। इसी को हम लोग क्या प्यारे बच्चों, इसी को हम बोलेंगे बहुपद। इसी को हम क्या बोलेंगे? बहुपद। इसी को हम क्या बोलेंगे? बहुपद। जिसमें पदों की संख्या ज्यादा हो, जिसमें क्या पदों की संख्या ज्यादा हो, पदों की संख्या ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहलाते हैं। उसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब क्या देखना है प्यारे बच्चों? अभी जो देखना है कि बहुपद जो है उसका सबसे बड़ा घात, यदि हम देखेंगे बहुपद का घात, क्या देखना है कि जो बहुपद होता है, बहुपद का जो घात होता है, तो प्यारे बच्चों बहुपद का घात जो है क्या होगा? तो बहुपद का घात जब भी हम चुनेंगे तो प्यारे बच्चों देखना है चरमान। क्या देखना है? चरमान जो होगा, चर जो मान होगा, ठीक है, चरमान का सबसे बड़ा घात, चरमान का सबसे बड़ा घात को ही बहुपद का घात कहलाएगा। चरमान का सबसे बड़ा घात को ही क्या है? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चरमान का सबसे बड़ा जो घात होगा उसी को बहुपद कहलाएगा। जैसे चरमान के घात में 3 होने से क्या त्रिघात बहुपद कहलाएगा? क्या कहलाएगा? त्रिघात। चरमान के घात में 2 होने से क्या बोलेगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। और चरमान जो है उसके घात में 1 होने से क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? उसको हम लोग बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। यदि चर मान है, चर जो मान है, चर मान के घात में यदि क्या हो, चर जो मान है, ठीक है, इसके घात में यदि 1 हो तो इसका नाम क्या होगा? रेखिक। इसका नाम क्या होगा? रेखिक। यदि चर मान के घात में क्या हो प्यारे बच्चों? 2 हो तो इसका हम लोग क्या लेंगे? द्विघात। क्या बोलेंगे? द्विघात। और चर मान के घात में क्या 3 हो, इसको बोलेंगे हम लोग त्रिघात। क्या बोलेंगे? त्रिघात। समझ चुके हैं? जिस बहुपद के घात में 1 होगा, जिस बहुपद के मतलब क्या सबसे बड़ा घात जो है 1 होगा, उसे बोलेंगे रेखिक बहुपद। जिस बहुपद का जो सबसे बड़ा घात 2 होगा उसे उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या होगा? 3 होगा, सबसे बड़ा घात क्या होगा? 3 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? उसको त्रिघात बहुपद। तो आइए प्यारे बच्चों, जिसका है क्या जानते हैं? जो रेखिक बहुपद होता है, क्या होता है? रेखिक जो बहुपद होगा इसका व्यापार क्या होगा? ax प्लस क्या होगा? ओनली और b होगा। ठीक है, ax और क्या होगा? ओनली और ओनली क्या होगा? b होगा। यानी घात में सिर्फ क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। ठीक है, और जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का जो क्या है, द्विघात जो बहुपद है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का जो व्यापार बहुपद है क्या? ax का स्क्वायर प्लस क्या होता है? bx प्लस क्या होता है? c होता है। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है? c होता है। जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है? c होता है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं त्रिघात बहुपद। जो त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात जो होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापार क्या होता है? ax का क्या होता है? क्यूब होता है, प्लस क्या होता है? bx का स्क्वायर होता है, प्लस cx होता है। और प्यारे बच्चों ऑप्शन में लास्ट में क्या होता है? d होता है। लास्ट में क्या होता है? d होता है। d मतलब क्या है? कि अचर मान है। ठीक है, d में क्या है? कोई ना कोई अचर मान है। इस तरह से क्या होता है? त्रिघात बहुपद का और द्विघात बहुपद का और रेखिक बहुपद का आप जो है बहुपद जो है 3 प्रकार के
रेखिक, द्विघात और त्रिघात जो है उसका क्या जान चुके हैं, उसका व्यापार रूप जान चुके हैं। ठीक है, अब इस तरह से प्यारे बच्चों आपको जो पहचानने दे, ठीक है, आपको जो पहचानने के लिए दिया जाए कि रेख जो है लिखा जाए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, या सॉरी 4x का स्क्वायर प्लस क्या 5x प्लस कितना हो गया 6 हो गया। अब यदि पूछा जाए ये कौन सा बहुपद है, रेखिक, द्विघात या त्रिघात, तो आराम से जवाब देंगे जिस बहुपद के अधिकतम घात क्या हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो 2 हो, उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या द्विघात बहुपद कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। इस तरह से आप किसी भी बहुपद को आप आसानी से चुन पाएंगे कि नहीं, चुन पाएंगे या नहीं, आसानी से चुन पाएंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं, जिसको दिक्कत है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो चुन पाएंगे या नहीं पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यदि पूछे जाए कि मतलब जो है 4x 3 प्लस क्या 6x का स्क्वायर माइनस जो है 10x प्लस में कितना 8, इस तरह से यदि पूछे जाए आप बोलेंगे इस तरह से कोई बहुपद दे दिया है, नीचे यदि पूछे कि रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या शून्य बहुपद, तो आप जवाब देंगे क्या, जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या हो, यानी इस बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या है, इस बहुपद का सबसे बड़ा घात देखेंगे तो इसके हाथ में 1 है, इसके हाथ में 2 है, इसके हाथ में 3 है, तो इस बहुपद का सबसे जो बड़ा घात है क्या है 3 है। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, त्रिघात बहुपद। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें आपको मिलेगा एक पद बहुपद, ठीक है, या मिलेगा आपको द्विपद, ठीक है, और मिलेगा आपको त्रिपद। ठीक है, एक पद, द्विपद और त्रिपद आखिर क्या है, जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 हो, जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 हो उसे हम लोग बोलेंगे एक पदी बहुपद या एक पद बहुपद या रेखिक बहुपद। ठीक है, जिसे बहुपद का पदों की संख्या 2 हो, जिस बहुपद के पदों की संख्या 2 हो, जिस बहुपद के पदों की संख्या क्या हो 2 हो, उसे बोलेंगे द्विपद। पद की संख्या 2 तो क्या दो पद बोलेंगे, और जिस बहुपद के पदों की संख्या 3 हो, जिस बहुपद के पदों की संख्या 3 हो उसे बोलेंगे हम लोग प्यारे बच्चों त्रिपद। त्रिपद त्रिपद क्या बोलेंगे उसे, त्रिपद बहुपद। क्या बोलेंगे उसे, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और दो पद बहुपद आप लोग जान चुके हैं। शून्य बहुपद के बारे में आपने जाने, यदि बोला है बहुपद का प्रत्येक गुणांक शून्य हो, यदि बहुपद है उसका प्रत्येक गुणांक यदि शून्य हो, बहुपद का प्रत्येक गुणांक यदि शून्य हो, बहुपद का प्रत्येक गुणांक यदि शून्य हो, कैसे, यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक जैसे ये है और क्या है, चलिए चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। यदि क्या है एक्स का स्क्वायर है प्लस कितना है, ये 0x है प्लस डी है, या कोई मतलब अचरमान है, ठीक है, अचरमान है, ऐसा भी नहीं ले सकते हैं। 0x का स्क्वायर प्लस क्या 6x, ये 0x। यदि क्या हो, क्या कहा जाए, डेफिनेशन में कहा जाता है यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक शून्य हो, बहुपद का प्रत्येक गुणांक क्या हो शून्य हो, जैसे x का गुणांक क्या है 0 और x का गुणांक कितना 0 और x का गुणांक भी 0, जिस बहुपद जो है इन्हें कहा जाए तो क्या होता है कि यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक शून्य हो तो उसे बोलेंगे हम लोग शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे उसे, शून्य बहुपद। यदि हमको मिल जाए पढ़ने के लिए कभी ऐसा जो है 0x के घात में 3 प्लस 0x, तो ये होगा मेरा बहुपद जो होगा शून्य बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद नहीं हो सकता है, घात में तो 3 है प्यारे बच्चों, लेकिन अचरमान नहीं है, अचरमान से गुणा करने में क्या हुआ संपूर्ण क्या हो जाए 0 हो जाएगा, तो इसी बहुपद का नाम है शून्य बहुपद। इसी का नाम क्या है, शून्य बहुपद। तो आइए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो बहुपद का डेफिनेशन आप लोग जान चुके हैं, बहुपद का जो डेफिनेशन था जितना आप लोग के लिए काम आने वाला था, ठीक है, जितना आप लोग के लिए उपयोगी था सब मैं आपको बता चुका हूँ। आगे हम लोग चलते हैं बहुपद चैप्टर का जो है मैथ में, बहुपद चैप्टर का किसमें, मैथ में। तो प्यारे बच्चों आगे जो देखेंगे इस तरह से हम लोग को पढ़ना है, इस तरह से क्लास करना है। बहुपद जो है, बहुपद को जो है ये जो बहुपद चैप्टर है, ठीक है, बहुपद जो दिख रहा है इसको इस तरह से खंड करना है, इस तरह से खंड करना है कि टुकड़ा टुकड़ा कर देना है। क्या कर देना है, टुकड़ा टुकड़ा कर देना है। क्या कर देना है, टुकड़ा टुकड़ा कर देना है, निचोड़ के पढ़ लेना है, निचोड़ के पढ़ लेना है, पूरी तरह से उसका ऑपरेशन कर देना है, ताकि उस चैप्टर से यानी इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना आपका छूटे, ना कभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, सिर्फ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, सिर्फ आप लोग क्या शुरू से अंत तक बने रहिए। आप यदि शुरू से अंत तक बने रहते हैं एक भी क्वेश्चन आपका मैं छूटने नहीं दूंगा। ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जिसको आप क्या नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
बहुत अच्छी तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। पूरे से पूरे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बहुत इजी तरीके से बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप समझ चुके हैं कि एक पद जो है बहुपद क्या है, बहुपद को समझ चुके हैं। एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है, एक घात क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, इसके बारे में आप जो है अच्छी तरह से जान चुके हैं। उसी प्रकार जो है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद से बनने वाले संपूर्ण मैथ। बहुपद से बनने वाले संपूर्ण मैथ को हम लोग क्या करेंगे, खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, खंड खंड करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। एक भी क्वेश्चन को आप के लिए जो है छूटने नहीं देंगे। सारे के सारे क्वेश्चन को आप जो है इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि किताब से छोड़ के इस दुनिया का कोई भी बहुपद चैप्टर से मैथ दे दे, किताब को छोड़ के यदि किताब से एक भी ना पूछे, सारा का सारा बाहर से पूछे, तो भी टेंशन लेना नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, पूरे को आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी आगे की ओर। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सूत्र यानी कहा जाए तो मंत्र। इस चैप्टर का जो मंत्र है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए। आप देखते हैं इस सूत्र का प्रयोग कैसे करना है। ये जो सूत्र है इसका हमें प्रयोग कैसे करना है, इसका हमें प्रयोग कैसे करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो पूछे जाएंगे ऑब्जेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, और जो सत्यापन करने में आपको काम आएगा। एक आएगा आपको सत्यापन काम करने में, और दूसरा आएगा आपको ऑब्जेक्ट के सॉल्व करने में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी इस तरह का बहुपद दिया जाए, मान लें कि 4x का स्क्वायर है प्लस 6x है, क्या 6x है, 4x का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 6x हो गया, प्लस हम लोग का 4 दिया है। इस प्रकार से कभी भी बहुपद पूछे जाए, इस प्रकार से कभी भी बहुपद पूछे जाए तो इसको यूं ही बनाएंगे, यूं करके बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं, यदि पूछे जाए कि इस बहुपद के शून्यांक, ठीक है, अल्फा सॉरी, इस बहुपद यदि इस तरह से बहुपद दिया जाए और यदि पूछे जाए कि इस बहुपद का यदि शून्यांक अल्फा और बीटा है, इस बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है, इसका योगफल कितना होगा। शून्यांक यदि अल्फा और बीटा है, शून्यांक यदि क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इसका क्या होगा, इसका शून्यांक यदि हमें दिया है कितना, अल्फा और बीटा, तो बोला है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कभी भी बोले तो क्या करना है, तो ध्यान रखिए अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है, योगफल कभी भी बोले, इस तरह से बहुपद कभी भी दे दे, इस तरह से दे आपको बहुपद कभी भी पूछे जाए, आप यदि बोले कि उस बहुपद का जो है क्या ना योगफल ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले बोलेगा इस बहुपद का जो शून्यांक है अल्फा और बीटा है, शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका योगफल कभी भी बोलेगा तो अल्फा प्लस जो है बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र लगाएंगे माइनस बी बाई ए, मंत्र लगाएंगे क्या, माइनस बी बाई ये, मंत्र लगाएंगे माइनस बी बाई ए। तो बच्चों बी के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर हो गया मेरा 4, देखेंगे तो ए जो है ए के स्थान पर 4, बी के स्थान पर 6, सी के स्थान पर भी 4। तो प्यारे बच्चे क्या करना है, बी के स्थान पर है क्या, बी के स्थान पर कितना 6 है, तो 6 और ए के स्थान पर है कितना 4, काटेंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 क्या 6, ए काटने पर कितना आएगा 3/2। ये फल कितना आ गया 3/2, क्या आया एक फल 3/2, 3/2। इसी तरह प्यारे बच्चों, यदि पूछे जाए कोई बहुपद दे दे, यदि आपको कोई भी बहुपद पूछे, जैसे मांगे चलो 10x का स्क्वायर है, माइनस 6x है, माइनस 4 दिया है, इस तरह से कोई एक बहुपद दे दिया है, आ गया इस बहुपद का क्या निकाले, इस बहुपद का क्या निकाले, यदि इस बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा हो, इस बहुपद का शून्यांक यदि अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कभी भी पूछे, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, इसका मान पूछे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा का मंत्र यहाँ है, अल्फा इंटू बीटा जो उसका मंत्र क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मंत्र सी बटा ये, सी बटा ये, सी बटा ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ये होता है। तो देखेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बटा ये, सी का स्तंभ पर प्यारे बच्चों क्या है, ए बी सी, सी का स्तंभ कितना हो गया -4, और होता है ए, क्या होता है ए का स्तंभ कितना है 10 है, काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो प्यारे बच्चों 2 बटा कितना था 5 होता था। तो इससे पहले प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हम जो पहले बनाए हैं उसमें भी माइनस होगा, क्यों माइनस होगा कि माइनस बी था, माइनस बी ये होता है तो क्या होगा माइनस बी होता है उसका भी। तो एक बार फिर आपको रिपीट कर देते हैं, इस तरह से अल्फा पूछे कि मांगे 7x का स्क्वायर माइनस प्लस में 10x प्लस में 6, इस तरह से कोई जो है बहुपद पूछ दिया है। इस बहुपद का यदि पूछे कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है, शून्यांक देखिए अल्फा और बीटा है, तो इस बहुपद का क्या होगा योगफल क्या होगा, इस बहुपद का यदि योगफल क्या होगा, योगफल बच्चों योगफल मतलब होता है योग अल्फा और बीटा का योग, योगफल मतलब योग अल्फा और बीटा का योग। तो अल्फा और बीटा का जो योग होता है फिर बच्चों क्या होता है, अल्फा और जो बीटा होता है इसका योगफल होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो पहला को एक्स को हम क्या एक्स स्क्वायर का आगे जो ए मानते हैं,
अचल मान को उसके बाद बी, उसके बाद अचल मान को सी मानते हैं। तो मेरे पास ए का स्तंभ 7, बी का स्तंभ 10 और सी का स्तंभ 6। तो क्या रखेंगे, बी का स्तंभ कितना है 10 है, और क्या है बच्चों ए का स्तंभ 7 है। तो इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो बी का स्तंभ प्लस माइनस माइनस यानी कितना हो गया मेरे पास होगा -10/7। क्या होगा ये आंसर होगा। ये हो जो सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव में इसके जैसा बहुत सारे आपको जो है मैथ मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। किसी भी कोई भी बहुपद दे देगा उसका जो है बोलेगा इस बहुपद का शून्यांक क्या अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो बहुपद का योगफल निकाले और या इस बहुपद का निकाले गुणनखंड निकाले, ठीक है। क्या निकाले, कभी बोलेगा गुणनखंड, कभी बोलेगा योगफल, कभी बोलेगा गुणनखंड, कभी बोलेगा योगफल, गुणनखंड योगफल, गुणनखंड योगफल, गुणनखंड योगफल, गुणनखंड योगफल। इस तरह से ही आपको जो है इस बहुपद चैप्टर से जो है आपको सिर्फ मैथ पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव में, वो भी किसमें ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव यदि मैथ पूछना हो क्या पूछेंगे, योगफल गुणनफल, योगफल गुणनफल, योगफल गुणनफल, बस इतना पूछना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपको कोई दिक्कत, आप लोगों को कोई दिक्कत योगफल और गुणनफल में कभी भी द्विघात बहुपद दिया जाए, यदि पूछा है कि द्विघात जो बहुपद है उसका हमें क्या निकालना है, तो चलिए प्यारे बच्चों और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा लेके दिखा देता है आप लोग को। एक्स्ट्रा जो मान है उसे भी लेके दिखाते हैं, और एक सूत्र आ चुका है यहाँ, सेम सूत्र वही है, सेम सूत्र वही है, सेम सूत्र वही है। आपको जो है ये सूत्र थोड़ा ध्यान देना है, इस सूत्र का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। प्यारे बच्चों यदि पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इधर है, तो बच्चों होता है सी बट्टा ए, क्या होता है सी बट्टा ए, सॉरी 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 बी माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। यदि पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा, गामा क्या बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, यदि सभी के सभी जोड़ में रहे, ठीक है, सभी के सभी किस में रहे, जोड़ में रहे, तो हमें क्या करना है बच्चों, लगाना है सी बट्टा ये, क्या लगाना है सी बट्टा ये। और जो हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या रहे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है, तो लगाना है माइनस डी बट्टा ये, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे रहे माइनस डी बट्टा ए, माइनस डी बट्टा ए। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.2, जो 2.2 है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीका से। जो नंबर 2 है, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 2 है, 2.2। तो चलिए आइए प्यारे बच्चों, अब जो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.2, ठीक है। 2.2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इस यदि बहुपद को, ऐसा बहुपद को यदि पूछा जाए कि इसका क्या अल्फा प्लस बीटा का योगफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल किया होगा, कभी भी योगफल और गुणनफल यदि पूछे, ठीक है, जो है कभी भी यदि पूछे इस तरह से, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से मैथ दिया हुआ है, कभी भी इस तरह से मैथ दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर, जो है इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ठीक है 8। इस तरह से कभी भी बहुपद दिया है और पूछिए कि इस बहुपद का जो क्या होता है, इस बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है, इस बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यदि कभी पूछे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछे क्या होगा, तो प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान सूत्र जो हम पढ़े क्या सी बट्टा ए होता है, क्या होता है सी बट्टा ए होता है। तो देखेंगे सी का स्तंभ क्या है, पहला को ए बोलते हैं, जो इसको हम इसके स्तंभ जो रहेगा ए, इसका स्तंभ जो भी रहेगा बी, इसका स्तंभ जो भी रहेगा सी, ठीक है। तो सी बटा क्या होता है ए होता है, सी बटा क्या होता है ए होता है। तो सी का स्तंभ बच्चों कितना -8, क्या है -8, और बच्चों ए का स्तंभ कितना है ओनली और ओनली कितना है 1 है, तो इसको भाग देने पर -8 ही बचेगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा जो है उसका मान कितना है -8, -8, अल्फा इंटू बीटा कितना है -8, ठीक है। इसी तरह इसी मैथ को यदि पूछा जाए कि पेड़ बच्चों यदि कभी पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है, यदि इस बहुपद का शून्यांक, इस जो बहुपद है इसका शून्यांक अल्फा और बीटा है, इस बहुपद का शून्यांक क्या अल्फा और बीटा है, तो इसका क्या अल्फा और बीटा होने से इस बहुपद का यदि अल्फा और बीटा हो, तो क्या है बोला है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -c/a होता है। एक सेकंड गलती कर दिए हैं, तो चलिए प्यारे बच्चों अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.2 का जो है जितने सारे मैथ है इसी मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल विधि से, बहुत ही साधारण विधि से। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले जो जानेंगे कि इस तरह का जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का क्या पूछे आपको योगफल और गुणनफल निकालने बोले, कभी भी निकालने बोले योगफल और गुणनफल, तो किस तरह से निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों योगफल का सूत्र हम लोग क्या पर इस तरह से मान के चलिए बहुपद दिया है, क्या दिया है बहुपद दिया है, तो इसको हम लोग योगफल निकालेंगे। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, योगफल हमारे पास यदि इस तरह से कोई भी कोई बहुपद है, कोई भी बहुपद हो, यदि पूछिए कि इस बहुपद का जो है यदि शून्यांक अल्फा और बीटा क्या है, इसका शून्यांक अल्फा और बीटा है,
इसका शून्य क्या अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कभी भी अल्फा प्लस बीटा का मान बोले यू बना लेंगे, यू जो है अब बना लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र, अल्फा प्लस बीटा जो मंत्र जो आपको दिए थे, अल्फा प्लस बीटा का जो मंत्र होता है उस मंत्र को याद कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मंत्र क्या होता है, अल्फा प्लस जो बीटा होता है इसका मंत्र होता है माइनस बी बटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो प्यारे बच्चों माइनस बी देखेंगे, पहला इसको हम लोग एक्स स्क्वायर जो पहला होता है उसको ए मानते हैं, अचर मान को दूसरे को अचर मान को बी, तीसरा अचर मान को सी। तो देखेंगे क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है माइनस बी। तो यहाँ एगो माइनस से माइनस आ गया, माइनस बी का स्थान पर फिर से माइनस हो गया और बटे ए का स्थान पर कितना पर एक है। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस दोनों से टकराने पर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस टकराने पर क्या होता है प्लस होता है। जब भी माइनस और माइनस से यूं करके ढाई करके टकराएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस हो गया, तो दो एक दो, इससे जो कुछ देख तो क्या हो गया दो। तो इसका आंसर कितना है बच्चों, इसका आंसर दो आया, इसका आंसर कितना आया दो आया। इसी तरह यदि कभी पूछे जाए इस तरह से, मांगे चलो ये जो द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के लिए पूछे कि यह एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्यंक अल्फा और बीटा है, इसका शून्यंक क्या है अल्फा और बीटा है। तो क्या पूछेगा कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अल्फा और बीटा जो है यूं निकालेंगे, अल्फा और बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा और बीटा का जो मंत्र होता है उसको याद कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है सी बटा ए होता है, सी बटा क्या होता है ये होता है। तो सी 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 अपना है, ए इसको बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। सी का स्थान कितना है प्यारे बच्चों एक है और ये का स्थान कितना है चार है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया प्यारे बच्चों एक बटे चार। क्या है एक बटे चार और एक बटे चार, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, कभी भी जो है द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद दिया हुआ रहे और उसका शून्यांक यदि पूछे अल्फा और बीटा दिया है, इसका शून्यांक क्या अल्फा और बीटा दिया है, तो क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा का निकालने बोलेगा या फिर अल्फा इंटू बीटा का निकालने बोलेगा। इस तरह से आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व कर देंगे और जो है ये एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी बोले इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं, किसमें सब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं। सब्जेक्टिव में हम लोग क्या होगा क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का तथा जो है गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब सत्य है या नहीं वो भी जांचना है। एक तो शून्यांक ज्ञात करना है और सत्य है या नहीं, सत्यता मतलब है कि नहीं उसको भी जांचना है। तो सत्यता आपको जो एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए शून्यांक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए शून्यांक ज्ञात कीजिए। सत्यता आपको नहीं पूछने वाला है, सत्यता आपको नहीं पूछने वाला है, ठीक है। आपसे क्या बोलेगा शून्यांक निकालने बोलेगा, क्या निकालने बोलेगा शून्यांक निकालने बोलेगा, ठीक है। तो बहुपद मेरे पास जो है कितना है, तो मोटा गलत है आपको ज्यादा दिखाई दे। एक नंबर क्वेश्चन में क्या है एक्स का स्क्वायर, क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस कितना है 2x है, माइनस कितना है 8 है। इस तरह से प्यारे बच्चों कोई भी बहुपद हो सकता है, कोई भी बहुपद हो सकता है, कोई भी बहुपद दुनिया का कोई भी ऐसा बहुपद ले सकता है जिसका निकालना है आपको शून्यांक, जिसका क्या निकालना है शून्यांक, शून्यांक शून्यांक, ठीक है। क्या निकालना है शून्यांक। तो प्यारे बच्चों शून्यांक कभी भी हम लोग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे अचर मान देखेंगे, अचर मान थोड़ा सा पतला ज्यादा हो गया है, अब अचर मान को और एक्स स्क्वायर के मान को, एक्स स्क्वायर के अचर मान को, ठीक है, अचर मान और एक्स स्क्वायर का अचर मान, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अचर मान कितना है मेरे पास 8 है, माइनस 8 और एक्स स्क्वायर के अचर मान को गुना करेंगे, अचर मान को और एक्स स्क्वायर के अचर मान को, एक्स स्क्वायर का जो आगे रहेगा अचर मान उसको हम लोग गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या कुछ नहीं तो क्या है एक है, क्या है कुछ नहीं तो एक है। तो प्यारे बच्चों गुना करने पर कितना होगा 8 के 8 होगा। इस 8 को हम लोग खंड करेंगे, क्या करेंगे 8 जो आया इसी 8 को हम लोग क्या करना है खंड करना है, क्या करना है खंड करना है, ठीक है। क्या करना है खंड करेंगे। तो 8 को खंड करने पर क्या आएगा 8 को हम खंड करेंगे तो 2 चौके 8 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा और 2 एक 2 आएगा। इससे ज्यादा खंड होने वाला बच्चों नहीं है, इसको और काट नहीं सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संख्या को टुकड़ा करने का क्या होता है एक विधि होता है, इसको और अधिक काट नहीं सकते, अधिक टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अंतिम टुकड़ा ही हो चुका है, अंतिम टुकड़ा क्या हो चुका है। अब इन्हीं टुकड़ों से, इन्हीं खंडों से, खंड यानी इन्हीं टुकड़ों से क्या लाना है हमको बच्चों मिडिल वाला संख्या लाना है। क्या लाना है मिडिल मतलब होता है बीज वाला, बीज वाला होता है मतलब बीज में जो संख्या होता है बीच में अचर मान और एक्स स्क्वायर, अचर मान और एक्स स्क्वायर उसके बीच में जो मान होता है वो संख्या लाना होता है। तो प्यारे बच्चों यह संख्या मेरे पास कितना है 2 है, माइनस में 2 है, क्या लाना है -2 लाना है। क्या लाना है इन्हीं संख्या को गुना करके, ठीक है, कोई कोई खंड गुना करेंगे, जोड़ के या घटा के लाएंगे -2 लाना है। तो प्यारे बच्चों यदि मैं करूँ 2 दूनी 4 और 2 एक 2, यदि मैं 4 से 2 को घटा दूं, यदि मैं 4 से 2 को घटा दूं तो क्या मेरे पास 2 प्राप्त होगा, आप बोलेंगे अवश्य प्राप्त होगा। ध्यान रहे जो संख्या मतलब जो चिन्ह माइनस या प्लस जो चिन्ह हमें दिया हुआ रहता है, यदि माइनस में हो या प्लस में हो उस चिन्ह को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो
प्यारे बच्चों हमको माइनस प्राप्त जो है 2 प्राप्त करना है किसमें, माइनस में, इसीलिए हम इसको लेंगे माइनस में, इसको लेंगे प्लस में। माइनस 2 4 से क्या आया 2 जगह, तो प्यारे बच्चों माइनस 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी या क्या करेंगे माइनस 2x नहीं कर सकते हैं, कितना हो गया माइनस 4x प्लस में 2x माइनस 8। ये हमारे पास हो गया क्या, खंड आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है खंड। इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब देखेंगे इन संख्या से हम लोग क्या निकालें बच्चों, ध्यान रखना है इससे का हमें क्या निकालना है, शून्यांक। क्या निकालना है, शून्यांक। तो शून्यांक निकालना तो क्या देंगे बच्चों कि हम लोग मान लेंगे शून्य। क्या मान लेंगे, शून्यांक। यदि बच्चों को पूछा जाए कि शून्यांक क्यों आया, तो हमें मानने बोला था शून्य, क्या यदि पूछा जाए बच्चों शून्य क्यों आया, क्योंकि इस चैप्टर से हमें क्या निकालने बोला था, शून्यांक। इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन था इसका क्या निकालने बोला था, शून्य निकालने बोला था, इसका निकालने बोला था हमें शून्यांक, इसलिए हम क्या मानेंगे शून्य, इसलिए क्या मानेंगे शून्य। तो आइए प्यारे बच्चों अब देखना कॉमन। आप जो इससे पहले जो है बहुत 9 क्लास में, 8 क्लास में, 7 क्लास में कॉमन के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे। तो प्यारे बच्चों कॉमन निकालना है क्या, कॉमन मतलब ऐसे संख्या को ले सकते हैं कि इसमें भी है उसमें भी हो, जैसे एक्स मेरा इधर भी है और इन दोनों में से दोनों में दोनों एक्स है, हम एक एक्स को बाहर निकालेंगे, 2 एक्स था, एक्स का स्क्वायर 2 एक्स, एगो निकलेगा एगो बचेगा, एगो निकलेगा एगो बचेगा, एगो निकलेगा एगो बचेगा। ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके साथ मेरा जो एक्स था 4 और जो एक्स है 4 एक्स में 4 तो रहेगा वही कम रहेगा, एक्स तो हम निकाल चुके हैं, एक्स तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस में 4 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इन दो पदों में क्या करना है, आप इन दोनों पदों में देखेंगे तो मेरा ऐसा क्या संख्या है जो दोनों में है। यदि हम देखेंगे 2, तो 2 मेरा 2 से भी कटेगा, 2 मेरा 8, 2 से 8 भी कटेगा, तो इसमें से हम 2 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। अब 2 निकालेंगे प्यारे बच्चों माइनस में कि प्लस में, तो यहाँ प्लस में तो क्या लगाएंगे प्लस में 2 निकालेंगे, 2 निकालने में क्या एक्स बचेगा। अब देखो प्यारे बच्चों करना क्या, हमें प्लस इंटू माइनस से दे लेंगे तो क्या माइनस आएगा, यदि में प्लस इंटू प्लस हो तो बच्चों प्यार प्लस आएगा, प्लस हालांकि ऊपर में है नहीं, इसे क्या लेना पड़ेगा प्लस इंटू माइनस, तो माइनस होगा 2 करेंगे कितना पड़ेंगे 2 के 2 2 4 2 4 2 8, 4 बार में आया, कितने बार में 4 बार में, कितने बार में 4 बार में बराबर 0। अब देखेंगे इसका जो है क्या है, इसका कॉमन कितना एक्स है और इसका कॉमन कितना है +2 है। अब क्या एक्स माइनस क्या आ गया 4 बराबर क्या आ गया 0। इतना तक समझ चुके हैं, कोई सवाल करना है आपको समझ में आया या नहीं है कमेंट करके जो बताए, यदि आपको समझ नहीं आएगा नहीं आया तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो चलिए और एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपके अंदर कोई समस्या कोई डाउट थोड़ा भी ना रहे। ठीक है, सबसे पहले क्या ना अचर मान को और एक्स स्क्वायर के घात को क्या करना है, एक्स स्क्वायर के जो अचर मान होता है उसको गुना करना है और गुना करके उसको तोड़ना है, जितनी तोड़ पाएंगे जितनी बार उसको टुकड़ा कर पाएंगे तोड़ पाएंगे तोड़ेंगे। तो दूसरे का 2 चौके कितना हो गया 8, 2 दूनी 4 हो गया और 2 1 2 हो गया। इसको और हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ये अंतिम खंड है, एक जो है अंतिम खंड है, इसको खंड नहीं कर सकते। हालांकि एक से खंड कर सकते हैं, एक से खंड करके हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, जिस काम को करके हमें फायदा ना मिले वो काम हमारे लिए करना व्यर्थ है, हमें करना नहीं। तो 2 दूनी 4 और 2 1 2, अब हमें लाना कितना -2, तो प्यारे बच्चों 4 से हम क्या करेंगे 2 को घटाएंगे तो मेरे पास 2 बचेगा, लेकिन किस माइनस में लाना है कि प्लस में लाना है, तो माइनस में लाना है, इसीलिए इसको लेंगे माइनस में और इसको लेंगे प्लस में। ठीक है, तो कितना आया अभी -4 और +2 ले घटाने पर क्या -2 आएगा, इतना तक समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या किए कि इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन यानी ऐसी संख्या ऐसे मतलब इसमें भी इसमें वो, तो इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो प्यारे बच्चों हम लोग एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में एक्स है इसलिए हम एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स को निकालें तो एक्स निकल गया और एक्स बच गया, माइनस का माइनस एक्स में निकल गया फिर बच गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे 2, 2 क्यों निकाले कि 2 के पहाड़ा में दोनों कटने वाला है, तो 2 1 2 मेरे पास बच गया एक्स, 2 चुके 8 निकल चुका है, बच के बराबर 0। ठीक है, इसका इस बहुपद का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कॉमन एक्स, इसका कॉमन कितना 2 x + 2 और दोनों एक जैसा होने के कारण मेरा 1 हो गया। ध्यान रहे दोनों यदि एक जैसा ना हो, माइनस और प्लस में यदि डिफरेंस हो, तो प्यारे बच्चों हमारा लिया हुआ जो कॉमन है वो गलती है, हमें क्या है फिर से नजर डालना है कि कभी भी ये दोनों संख्या ये दोनों पद यदि बराबर ना आए तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे द्वारा जो लिया गया क्या है कॉमन था वो क्या था बिल्कुल गलत था, हमारा जो लिया गया कॉमन था बिल्कुल गलत था, तो हमें वहाँ चेक कर लेना एक बार। आगे बढ़ेंगे x + 2
बराबर 0, एक्स माइनस 4 बराबर 0, इसीलिए क्या होगा एक्स बराबर कितना -2, या क्या होगा एक्स बराबर 4। ये क्या हुआ, इन दोनों बहुपद का शून्यांक हुआ। क्या हुआ, इन दोनों बहुपद का शून्यांक हुआ। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। शून्यांक जो आ चुका है, शून्यांक आ चुका है, इन दोनों बहुपद का क्या हुआ, शून्यांक हुआ। क्या हुआ, शून्यांक हुआ, शून्यांक शून्यांक। ठीक है, तो बच्चों अभी हमें क्या ना जांच करना है, क्या करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग जांच करते हैं। अभी जो हम लोग करने वाले हैं इस शून्यांक का जांच करने वाला है। ठीक है, ये जो शून्यांक है इसका हम लोग क्या करने वाला है, जांच करने वाला है। ठीक है, जांच में क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यांक का योग जो था अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटे क्या होता है, ए होता है। तो प्यार बच्चों देखना है अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा मेरे पास कितना आया था, अल्फा पहला को, ठीक है, -2 आया, और बीटा कितना है 4 आया। ठीक है, बराबर माइनस बी बाई, बी का स्तंभ कितना है -2 है। ठीक है, कितना है -2 है, और कितना है यहाँ ए है। ठीक है, तो अभी देखने पर 4 में से 2 जाएगा। ठीक है, यदि 4 देखेंगे, 4 में से कितना जाएगा, सॉरी -2 माइनस बी बाई होता है, तो यहाँ और माइनस होगा, तो कितना 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, बराबर जो है ये देखो, फिर से हम लोग क्या माइनस और माइनस के आपस में टकराया, माइनस और माइनस के आपस में टकराया, तो माइनस और माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस आपस में कभी भी टकराए, ऐसा ढेंग करके टकराए तो क्या वो प्लस हो जाता है। क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। तो माइनस और माइनस क्या प्लस हो गया, 2 के 2 हो गया, और एक स्तंभ पर कितना मेरे पास जो है यहाँ ए है, ए का स्तंभ पर हम लोग क्या उसका मान रखते हैं। ठीक है, तो ए है, उसका स्तंभ पर मान रखते थे, इस ए का स्थान कितना है, 1 है, कितना है 1, तो माइनस इंटू प्लस, तो प्यारे बच्चों अभी क्या 2 और 2 बराबर क्या आ गया, 2 और 2 क्या बराबर आया है, तो क्या सत्य है, तो बच्चों हाँ बोलेंगे यह सत्य है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसी तरह चलेंगे अल्फा इंटू बीटा में, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू क्या होता है बीटा बराबर क्या, सी बाई ए होता है, सी बटा क्या ए होता है। तो प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मतलब कितना -2 है, और बीटा कितना है 4 है। ठीक है, गुना बराबर सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए, देखना सी कितना है मेरे पास जो है, सी मेरे पास था कितना -8, क्या है सी का स्थान पर -8 है, क्या स्थान है सी का स्थान पर -8 है, तो देखेंगे क्या है -8 बटे कितना होगा ए का स्तंभ कितना 1 था, तो माइनस इंटू क्या, माइनस इंटू प्लस माइनस, कभी भी माइनस और माइनस इंटू प्लस कभी आपस में टकराए, ऐसा जब भी टकराए तो क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। 4 दूनी कितना हो गया 8 होगा, बराबर कितना हो गया 8 का 8 होगा। तो क्या ये सत्य है, तो बच्चों बोलेंगे क्या ये सत्य है, यानी सत्य को जांच किए इस प्रकार जो है प्रत्येक मैथ को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और सत्य भी आप मतलब सत्य है या असत्य आप ज्ञात भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है किसको इसको ज्ञात करना है, 4x का स्क्वायर 4s का स्क्वायर माइनस जो है कितना है 4s है, प्लस में 1 है। इस प्रकार ये बहुपद है, इस बहुपद का शून्यांक हमें क्या होना ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे, 1 और 4 को खंड करेंगे, तो पहले बच्चों 1 और 4 को खाली खंड करेंगे तो कितना 4 के 4 होगा, और खंड करने पर 2 दूनी कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, क्या होगा 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, अब खंड करना है तो इन दोनों को जोड़ के क्या है -4 लाना है, तो क्या बच्चों क्या करेंगे -4s का स्क्वायर -2s, फिर से -2s। ठीक है, ये दोनों s को हम लोग क्या माइनस में लेंगे, और प्लस में क्या लेंगे बच्चों 1 लेंगे। अब क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना था, क्या करना है शून्यांक ज्ञात करना था, इसलिए क्या लेंगे शून्य लेंगे, शून्यांक ज्ञात करना इसलिए प्यारे बच्चों क्या लेंगे शून्य लेंगे, क्या लेंगे शून्य। आगे हम लोग क्या करेंगे कॉमन, क्या लेंगे प्यारे बच्चों कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन मेरे पास होगा, कॉमन जो मेरे पास कितना हो ये दोनों और इन दोनों में, कॉमन क्या हो उन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में देखेंगे प्यारे बच्चों क्या है, इन दोनों में कॉमन ऐसा कौन सा शब्द जो कॉमन है, तो प्यारे बच्चों क्या है हम लोग का यहाँ 2 निकालेंगे, 2 निकालेंगे और एस निकालेंगे, 2 और क्या निकालेंगे एस निकालेंगे, तो 2 करेंगे कितना अपने बचा रहेगा 2 दूनी 4 2। ठीक है, 2 बार में आएगा 2 हो जाएगा, और एस तो मेरा एस रहेगा। ठीक है, माइनस ये पूरा का पूरा खंडा निकल चुका है इसलिए बंद हो गया, और यहाँ से माइनस को निकालेंगे, मात्र और मात्र माइनस निकालेंगे, क्यों दोनों के दोनों शब्द जो है अलग अलग है, दोनों के दोनों शब्द क्या है बच्चों अलग 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 क्या है अलग अलग है, जिनके कारण से एक कॉमन और -1 में निकालेंगे, और 2s का 2s लाना है प्लस में, माइनस इंटू माइनस प्यारे बच्चों क्या माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करना है प्यारे बच्चों कि 2s इसका कॉमन -1, ये ब्रैकेट से बंद हो गया, और क्या 2s -1 ये क्या ब्रैकेट से बंद हो गया, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो 2s बराबर कितना हो गया, इसका माइनस तो ये क्या हो गया प्लस, यह हो जाएगा 2s। ठीक है, 2s बराबर क्या इसका माइनस तो क्या हो गया प्लस, इसलिए प्यारे बच्चों s बराबर कितना हो गया 1/2, या s बराबर क्या 1/2। इस प्रकार से आप शून्य ज्ञात कर लिए। आप जो शून्यांक के सारे शून्यांक ज्ञात हो चुका है, आप करेंगे हम लोग जांच, क्या करेंगे हम लोग जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए हमें क्या करना है इसे मिलाना पड़ेगा, जांच में पहले क्या होना है अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b बटा ए होता है, -b बटा क्या होता है ए होता है, तो प्यारे बच्चों अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा मतलब कितना 1/2, और बीटा भी 1/2, दोनों के दोनों प्लस में, अल्फा भी 1/2 बीटा भी 1/2, दोनों के दोनों क्या प्लस में, दोनों के दोनों क्या प्लस में 1/2।
1/2 बराबर माइनस बी बाई ए। देखिए स्तंभ कितना -4, तो माइनस फिर से और माइनस क्या हो गया 4, और उसके साथ साथ क्या होगा ए का स्तंभ बट्टे 4। तो 2 और 2 को एलसीएम लेने पर 2 आएगा, 1 12वें पैर में कट जाएगा, और जो है माइनस इंटू माइनस फिर से धाए हो गया, फाए हो गया क्या 0, क्या हो गया सॉरी प्लस, तो 4 बटे कितना हो गया 4 हो गया, इधर काटेंगे तो कितना हो गया करो 2 बटे कितना हो गया 2 होगा, और इधर कितना होगा 4 बटे 4 होगा, काटेंगे तो कितना होगा 4 के 4 2 के 2, यानी कितना आएगा 1 बराबर कितना आया 1 आया। क्या करना है अल्फा इंटू बीटा, इसे नहीं भूलना अल्फा इंटू बीटा को। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c बटे a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 फिर से 1/2 बराबर कितना हो गया, ठीक है c बाई ए, c का स्तंभ कितना 1 और a का स्तंभ 4, यानी कितना हो गया 1/4, क्या हो गया 1/4, ठीक है 1/4, तो प्यारे बच्चों 1 1 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4 इंटू 1/4 क्या हो गया सत्य हो गया, बराबर आ चुका है, तो क्या हो चुका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इस तरह जो है आप प्रत्येक हिसाब को बना सकते हैं, एक भी हिसाब आपसे मिस नहीं होगा, सारे के सारे हिसाब को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 1 का जितना सारा बच गया है आप लोग उसको बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। किसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि चलो सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। आप लोगों का हमें रिवाइज करना, सॉल्व करा देते। 3 नंबर में क्या बोला है कि 3 नंबर क्वेश्चन है 6x का स्क्वायर, ठीक है 6x का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3 माइनस कितना 7x हो गया। तो प्यारे बच्चे क्या करना है कि 6x का स्क्वायर जो बहुपद होता है उसका जो घातांक होता है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में होता है या घटते क्रम में होता है, तो बच्चों घटते क्रम में कितना होगा 2 है तो कितना होगा 1 होना चाहिए, नेक्स्ट पहले आएगा, अचरमान हमेशा लास्ट में होता है तो लास्ट में ही होगा, अचरमान लास्ट में होता है तो क्या होगा वो हमेशा लास्ट में ही होगा, ठीक है। क्या करना है बच्चों इसका शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग इसको शून्य मान लेते हैं, क्या करना है शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग क्या मान ले इसका शून्य मान ले, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं बच्चों क्या है अचरमान 3 और अचरमान 6 दोनों को गुणा करना, 6 कितना होगा 18 होगा, क्या होगा 18, इन 18 को खत्म करें तो दोनों में कितना होगा 18 और 3 कितना होगा 9, क्या बच्चों कितना है 3 दूनी 3 9, 9 में से 2 कितना होगा 7 बचेगा। तो क्या बच्चों क्या करना है 6x का स्क्वायर माइनस में कितना हो गया 9x प्लस में 2x और माइनस में 3 बराबर क्या हो गया 0। क्या करेंगे 6 तो नहीं ले सकते, 3x कॉमन लेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 2 में कट जाएगा, और यहाँ से x और 3 निकल चुका 3 बचेगा, ठीक है। क्या बच्चों यहाँ से 1 लेंगे, 1 लेने पर कितना 2x का 2x और लाना कितना माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस क्या लेंगे माइनस, ठीक है बच गया हम लोग का 0। इस प्रकार से क्या करेंगे यहाँ का कॉमन कितना 3x और यहाँ का कॉमन 1 ब्रैकेट बंद, कितना हो गया तो बच्चों मेरे पास हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर प्लस है तो क्या होगा माइनस, यह हो जाएगा मेरे पास कितना 2x बराबर माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ठीक है। इस प्रकार जो है x का मान निकला कितना 1/2 माइनस में, या निकले मेरे पास कितना x का मान कितना 3/2 ये प्लस में, ठीक है। एक आया प्लस में, एक बार आया क्या माइनस में। अब हमें क्या करना है बच्चों ये जांच करना है, क्या करना है जांच करना है, तो जांच करेंगे हम लोग कैसे, आप लोग उसका जांच कर लीजिएगा। जांच जो है क्या बहुत इजी है, आप अच्छे तरह से आप जांच कर पाएंगे, बहुत इजी है बहुत आसान है, ठीक है। इस तरह का मैथ जो है बहुत इजी है बहुत आसान है, ठीक है। चलते हम लोग कितना में क्वेश्चन नंबर जो है एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं तब तक के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चे हम लोग चलते हैं कितना में क्वेश्चन नंबर 4 में, कितना में क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्या है कि क्वेश्चन जो 4 है प्यारे बच्चे 4 में कहा गया है फॉर यू स्क्वायर प्लस कितना 8u है, ठीक है। ये दो संख्या है फॉर यू प्लस क्या फॉर यू का स्क्वायर प्लस क्या 8u हो गया, ये मेरा संख्या है। अब क्या करना है इन संख्या को ज्ञात करना है, तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे 4 हम लोग और u यहाँ से कॉमन निकल सकते, 4 दूनी कितना बचा 8 बच गया, प्लस यहाँ से हम कितना बच गया सॉरी क्या बच गया हमारे पास यहाँ जो है 4u कॉमन निकल चुका तो u बचेगा, और यहाँ बचेगा 4 दूनी 8 2 बचेगा, ठीक है बराबर 0। तो क्या होगा मेरे पास 4u ठीक है, लेंगे क्या 0 या लेंगे क्या मेरे पास जो है u प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो फिर मुझे क्या हो रहा है u बराबर कितना 0/4 या हो जाएगा मेरे पास कितना u बराबर कितना हो गया -2, ठीक है। इसलिए जो u बराबर कितना एक बार 0 आएगा, एक बार क्या आएगा प्यारे बच्चों u बराबर कितना आया -2 आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्व हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आप जो है अच्छी तरह से क्या निकाल सकते हैं जांच कर निकाल सकते हैं, हालांकि जांच जो है एग्जाम में पूछे नहीं आते हैं, आप आराम से इसका जांच निकाल सकते हैं। आप या इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप इसको क्या कर लीजिए उतार लीजिए झट से, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग कितना चलते हैं 5 में चलते हैं, क्वेश्चन में कितने में चले 5 में चले। तो 5 हम लोग इधर ही देख लेते हैं, 5 में क्या कहा गया है कि
प्यारे बच्चों 5 में कहा गया टी स्क्वायर, ठीक है, ये कहा गया 5 में। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर कितना, इस पर माइनस तो क्या हो गया, शून्य मान लेते हैं तो क्या प्लस में हो गया, ठीक है, क्या हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, टी बराबर क्या करना है, रूट अंडर 15। क्या होता है, इस पर इसको जैसे इस पर इसको जैसे ढाई गया तो क्या होगा, उसका रूट बन जाएगा। उस पर का रूट देखो ढाई से आगे क्या स्क्वायर बनेगा, इस पर का उस पर, उस पर का उस पर जाने से रूट यदि गया उस पर बाबू बनेगा स्क्वायर, और स्क्वायर इस पर आया तो बनेगा रूट, ठीक है, अदला का बदली, ठीक है। तो यहाँ जो है टी बराबर कितना, रूट अंडर कितना हो गया 15, टी बराबर कितना, रूट अंडर कितना है 15, ठीक है। तो अब क्या करना है, रूट के अंदर जो है संख्या जो होती है क्या होती है, एक प्लस में इस माइनस में लिख सकते हैं, क्या रूट के आगे प्लस तो माइनस दोनों होती है, इसलिए क्या होगा, इसलिए जो है टी बराबर क्या हो सकता है, माइनस रूट 15, या क्या हो गया, टी बराबर कितना हो गया, प्लस रूट 15, इसका हम क्या हो गया, इस प्रकार ये आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 में कहा गया है, बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, आपका यदि आंसर नहीं आया, यदि आपका आंसर नहीं आया तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के जो है जिससे ही हम लोग क्या अगला क्या 2.3 में जाएंगे, 2.3 में हम लोग को जो है जाते उस समय आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपका जो है ये क्वेश्चन बन ही जाएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, आपका जो है ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 में, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, इस क्वेश्चन से भी आपको जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में सेट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद ही क्या करना है, आगे हम लोग सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हम चलते हैं पहले किताब में, हमारे पास जो है बुक यहाँ है, और सूत्र जो है यहाँ है, और हिसाब हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। बोले एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या क्वेश्चन में कहा गया, एक द्विघात बहुपद जो है ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जस्ट से तुरंत से द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्याङ्कों का योग, बच्चों शून्याङ्क का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्याङ्क का योग हमारे पास दिया है, कितना शून्याङ्क का योग जो हमारे पास कितना है, 1/4 है, क्या अभी 1/4 है, शून्याङ्क का योग अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा बराबर, तो 1/4 दिया है, कहा गया तथा गुणनफल, तथा क्या बोला है, गुणनफल, गुणनफल जो कितना दिया है, बाद में दिया है, गुणनफल हमें कितना दिया है, बाद में दिया है, ठीक है, योगफल पहले दिया है, गुणनफल हमें क्या बाद में दिया है। तो प्यारे बच्चों गुणनफल क्या होता है, गुणनफल का जो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ये, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1 दिया है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दी गई है, इन्हीं योगफल से और गुणनफल से हमें क्या करना है, इन्हीं योगफल से और गुणनफल हमें क्या करना है, बच्चों हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद, एक क्या करना है, द्विघात बहुपद। अभी जब हम लोग क्या पढ़े थे, एक नंबर जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक बार सुनिए, एक बार ध्यान दीजिए, एक नंबर में क्या पढ़े थे, एक नंबर पढ़े थे कि द्विघात बहुपद था, उससे हम लोग शून्य निकाले थे, द्विघात बहुपद था और शून्य निकाले थे, इसे हम लोग क्या करेंगे, शून्यांक से द्विघात बहुपद करेंगे। चलिए शून्यांक से द्विघात बहुपद करते हैं, शून्यांक से क्या करते हैं, द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। चलिए मेरे साथ एक साथ, ठीक है, एक नंबर को, एक क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन को आप भी बनाइए, मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाइएगा, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, क्वेश्चन समझ चुके हैं आप, चलते हम लोग किसमें, क्वेश्चन यदि समझ चुके हैं तो हम लोग चलते हैं नोट्स में, ठीक है, नोट्स में जाना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ आपको धुंधला सा दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, आप बताएंगे, ठीक है, बहुत बच्चों का क्या था, मतलब डाउट था, और पूछते भी हैं कि सर आप जो है नोट पेड में पढ़ाइए या नोट में दीजिए, कि आपको जो है धुंधला सामने दिखाई देता है। तो प्यार बच्चों मेरे पास जो दिया था क्वेश्चन क्या था, कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, योग मतलब योगफल, योग मतलब क्या, योगफल। तो मेरे पास जो है दिया है, क्या दिया है, कि अल्फा प्लस बीटा, योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया, अल्फा प्लस जो बीटा था मेरे पास कितना था, तो प्यारे बच्चों मेरे पास जो था कितना था, 1/4 था। क्या यहीं से शुरू करते बनाना, क्या यहीं से बनाना शुरू कर दे, तो यहीं से बनाना शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बार सबसे मान लीजिएगा, सबसे पहले क्या मान लीजिएगा, तो क्वेश्चन में जो है 2 का जो 1 अंक है, तो पहले मान लीजिएगा, माना द्विघात बहुपद बराबर ax का स्क्वायर प्लस क्या होता है, bx होता है, प्लस क्या होता है, c होता है, ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप होता है, या मानक रूप कहते हैं, जिसको द्विघात बहुपद क्या मानक रूप है, या क्या है, एक प्रकार का व्यापक रूप है, ठीक है, जो पहले हम बता चुके हैं, जो पहले क्या कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब चलते हम लोग इसमें
अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में जो सूत्र हमारा दिया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा उसमें चलते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या था दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ये मंत्र को याद करो मंत्र को याद करो मंत्र याद रखना जरूरी है क्योंकि मंत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है और मंत्र के बिना कोई भी हिसाब जो है आपका बनने वाला नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों मंत्र को याद जरूर रखिए मंत्र यदि आपका नहीं याद रहा तो आपसे हिसाब नहीं बन पाएगा। ठीक है मंत्र को याद रखना जरूरी है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई क्या होता है ये होता है। तो प्यारे बच्चों क्या बनना है अल्फा और बीटा जो है ना इसका मान हमें दिया हुआ है अल्फा और बीटा जो है ना इसका योगफल हमारे योगफल जो कितना दिया है 1/4 दिया है। क्या दिया है 1/4 सॉरी एक जगह एक बार हम पहले लिख देते हैं क्या करते हैं एक बार पहले हम लिख देते हैं। तो ठीक है तो था अल्फा और जो बीटा है ना इसका मान हमारे पास दिया हुआ था कितना है प्यारे बच्चों 1/4 कितना है 1/4। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे बराबर क्या होता है माइनस बी का बी रहेगा और ए का ए रहेगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अल्फा इंटू बीटा में ये वाला मंत्र को आप थोड़ा सा याद कीजिए ये बता जो ये मंत्र है थोड़ा एक बार याद कीजिए कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए क्या होता है सी बाई ए क्या होता है सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ये होता है। तो प्यारे बच्चों सी बटा क्या लिखेंगे ये लिखेंगे। तो मेरे पास था क्या बोला था क्वेश्चन में क्या बोला था क्वेश्चन में क्या बोला था एक बार याद कीजिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्क का गुणनफल। तो शून्याङ्क का योग मेरा कितना था बढ़ा चुका है और शून्याङ्क का गुणनफल कितना था 1 था। शून्याङ्क का जो गुणनफल बाद में था शून्याङ्क का गुणनफल कितना 1 था माइनस में 1 था कितना था माइनस में 1 था। ठीक है तो यहाँ लिखना इसका हमारे लिए क्या व्यर्थ होगा तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ। ठीक है ये कितना था मेरे पास 1 और जो है प्यारे बच्चों सी बताइए क्या होना है सी बताइए। आप तो आ गया झमेला सी तो मेरे पता नहीं है लेकिन सी तो पता नहीं तो क्या हुआ आराम से निकलेगा। लेकिन ज्ञात रखिए कि ए का मान यहाँ जितना हो ए का मान यहाँ भी उतना ही होना चाहिए। ए का मान जहाँ इतना हो सी का मतलब यहाँ भी ए का मान उतना ही होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा में ए का मान जितना होगा अल्फा इंटू बीटा में भी ए का मान उतना ही होनी चाहिए ना उससे कम ना उससे ज्यादा। वो यदि प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा वो यदि माइनस में है तो ये भी क्या होगा माइनस में ही होगा। तो चलिए ये हम लोग एक है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों मैं यदि कहूँ कि सी बटा जो ए है उसको मैं 4 से भाग दूं। ठीक है इसको मैं 4 से भाग दे दूं किससे भाग दूं 4 से। तो आप बोलेंगे क्यों 4 से। तो प्यारे बच्चों इससे मेरी क्या करूं एक के स्थान पर 4/4 ले लूं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 4 और 4 को काटने पर कितना माइनस एक जो था तो एक ही आएगा इसलिए क्या लिए 4/4 लिए। क्यों लिए 4 लेने का भी रीजन है क्यों लिए 4 जो लिए है उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि प्यारे बच्चों यहाँ जो ये था ना ए का मान कितना था 4 था। ए का मान कितना था प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा ए का जो मान है कितना 4 था इसलिए ए का मान कितना है 4 है। तो ए का मान अल्फा इंटू बीटा में और अल्फा प्लस बीटा में दोनों का मान जो है समान होना चाहिए इसलिए हम क्या लिए 4 लिए 4 से 4 को भाग दिए 1 लाए। ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बराबर लाने के लिए एक्स्ट्रा मान से गुना भी कर सकते हैं या एक्स्ट्रा मान से भाग भी दे सकते हैं। एक्स्ट्रा मान से गुना भी कर सकते हैं या एक्स्ट्रा मान से भाग भी दे सकते हैं। बट भाग देने से क्या रहे कि ऊपर और नीचे दोनों स्थान में हमें भाग देना पड़ेगा ऊपर में भी और नीचे भी। जब भी भाग देंगे तो अंश में भी भाग देना पड़ेगा और हर में भी भाग देना पड़ेगा। यदि हम 4 से भाग दिए जैसे कि हम यहाँ 4 से भाग दिया तो अंश को भी 4 से गुना किए और हर को भी 4 से गुना किए यानी अंश और हर में दोनों में 4 से गुना किए। एक से गुना करने पर क्या होगा एक स्थान में गुना करने पर उल्ट हो जाएगा। तो सी बताइए क्या जो सी का सी रहेगा और एक स्थान पर प्यारे जो क्या रहेगा एक स्थान पर मेरा 4 था कितना यानी ए का ए रहेगा। अतः प्यारे जो क्या करना है आइए आता में देखते एक बार क्या करते हैं। आता हमें क्या करना है क्या था बच्चों यहाँ देखेंगे तो यहाँ देख रहा था पहले सबसे ज्यादा से पहले क्या देखते हैं यहाँ यहाँ प्यारे बच्चों मेरे पास क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो मेरे पास है देखिए ए बी और सी देखेंगे प्यारे बच्चों ए बराबर कितना है बी बराबर कितना है और सी बराबर कितना है। तो प्यारे बच्चों ए का भी मान बढ़ाएंगे और बी का भी मान बढ़ाएंगे और सी का भी बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाते हैं एक बार देख लीजिए इधर देखिए प्यारे बच्चों ए का मान स्थान ए की जो स्थान है यहाँ भी 4 है और यहाँ भी क्या है ए का मान 4 है। तो बच्चों ए का स्थान क्या लिखेंगे हम लोग 4 लिखेंगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों ए का स्थान क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों बी का स्थान कितना है या माइनस या प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस तो बी का स्थान कितना हो -1। अब बच्चों क्या होना है सी का स्थान कितना है तो सी का स्थान कितना है या बच्चों माइनस था तो सी का स्थान -4 होगा क्या होगा सी का स्थान -4 होगा। अतः एक बार बच्चों याद करें हम लोग क्या माने थे माना द्विघात बहुपद क्या माने थे माना द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये माने थे याद आया याद तो जरूर आएगा क्योंकि आपको बोर्ड में दिख ही रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं अतः एक स्थान पर ax का स्क्वायर एक स्थान पर कितना आप कह रहे हो एक जो है एक स्थान पर कितना आया जो कह रहे हो एक स्थान पर कितना 4 आया
ये क्या लिखेंगे 4x का स्क्वायर। अब बोलेंगे प्लस प्लस क्या मानते बी एक्स मानते, तो प्यारे बच्चों बी का स्तंभ कितना है -1। तो प्लस और माइनस कभी भी टकराए, प्लस और माइनस कभी भी टकराए है हो जाएगा माइनस, क्या होगा माइनस। और बी का स्तंभ कितना 1, यानी कितना सिर्फ x। और प्यारे बच्चों सी क्या माने थे लास्ट में हम लोग सी माना थे, तो सी का स्तंभ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, सी का स्तंभ 4 आया है, तो क्या लगेंगे -4। ये रहा बच्चों द्विघात बहुपद का आंसर, जो हमें ज्ञात करना था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमारे पास जो द्विघात बहुपद ज्ञात हो चुका है, क्या हो चुका है, तो आप भी बोलेंगे द्विघात बहुपद जो है ज्ञात हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी शून्यांक से, कोई भी शून्यांक दिया रहे उस शून्यांक से आप क्या निकाल सकते हैं इजी, ऐसा करके ऐसा करके जो है आप क्या कर सकते हैं बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा एक बार करेंगे तो क्या बहुपद ज्ञात हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो चलिए एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए प्यारे बच्चों आज हम लोग यहीं तक क्लास छोड़ते हैं, क्योंकि जो है क्लास होने का रीजन यहीं तक है। क्लास जो हम लोग का जो है 1 घंटे के आसपास हो चुका है। ठीक है, जिसके कारण से जो है क्लास जो है मुझे यहीं तक छोड़ना पड़ेगा। फिर भी वीडियो थोड़ा एडिटिंग करेंगे, आज थोड़ा वीडियो जो है बहुत एडिटिंग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लाइन आज बहुत बार धोखा दिया, गया आया गया आया गया आया, लाइन जाते रहता आते रहता जाते रहता आते रहता है, और मेरे पास अभी इन्वर्टर की व्यवस्था प्यारे बच्चों नहीं है। इस बात का मुझे भी दुख है। तो लाइन बहुत बार गया है, बहुत बार आया है, जिस कारण से मुझे कभी कभार जो है वीडियो में थोड़ा करना पड़ेगा, काटना भी पड़ेगा। तो फिर भी यदि काटो तो फिर भी मतलब 50 मिनट से ऊपर ही वीडियो बचेगा। तो इसीलिए जो है क्लास बहुत लंबा हो चुका है। हम लोग पार्ट 2 में करें बच्चों, जो इसका जो पार्ट 2 आएंगे ना, जब हम लोग इसका पार्ट 2 देंगे आपको, जो कल में जो पार्ट 2 दूंगा, इसमें आपको जो है बहुपद चैप्टर जो है, बहुपद जो चैप्टर है आपको संपूर्ण चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा। और मेरे क्लास को पार्ट 1 को और पार्ट 2 देख लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं, तो आपका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव आपको अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं जितना आवश्यक मतलब ऑब्जेक्टिव किताब में जितना सारा ऑब्जेक्टिव होंगे आपका जो है यू बन जाएंगे, यू। ठीक है, आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो जितने सारे क्वेश्चन जैसा मतलब पूछे जाते हैं मैं वैसा आपको जो है तैयारी करा रहा हूँ। तो आप सिर्फ क्या पार्ट 1 जैसे क्या देखे और वैसे ही पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे किताब से पूछे या किताब से बाहर से पूछे। ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। तब तक फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियोस अगले क्लासेस का के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।